वाओ पापा, ये कितनी प्यारी गाड़ी और कितनी महंगी भी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप खुद ही सोचो, जो आदमी गांव में रह के इतनी महंगी गाड़ी रखता होगा, उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा होगा, मुझे कितना खुश रखेगा। अरे बेटी, इसलिए तो तेरा रिश्ता यहाँ इस घर में कर रहा हूँ। ये यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं, शर्मा जी हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। उनके लड़के के साथ तेरा रिश्ता कर रहा हूँ। हैं, आजा, मैं आज बात करता हूँ उनसे। हाँ। ओ हेलो, ओ नौकर, इधर आ। हाँ जी। अरे मैं दिल्ली से आया हूँ, प्रवेश नाम है मेरा। यहाँ शर्मा जी रहते हैं ना, मैं शर्मा जी का बचपन का दोस्त हूँ। उनके लड़के के साथ मैं अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए आया हूँ। नमस्ते अंकल जी। ठीक है ठीक है। हेलो। ये तुमसे हाथ मिलाऊंगी, पीछे होके बात करो गरीब कहीं का। अबे ओ नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ हाथ मिलाने की? है, इतनी तेरी हिम्मत होगी, तू हम जैसे लोगों के साथ मुंह लगेगा? अरे नौकर है फटीचर गाँव के, और हम लोग मालिकों से बात करते हैं। तेरे को कहा ना, जा अपने मालिक को बुला के ला, उनको बोल उनका दिल्ली से दोस्त आया है, बहुत पुराना दोस्त, बुलाकर उनको उनसे बात करूंगा मैं जाके। पापा कैसे दोस्त हैं आपके? अपने घर के नौकरों को उनके औकात में रहना भी नहीं सिखाया। पता नहीं है गेस्ट आते हैं तो उनसे कैसे बात करते हैं। और तुम्हारी और हमारी हैसियत में ना जमीन आसमान का फर्क है, तो अपनी लाइन क्रॉस मत करो, लिमिट में रहो। मैंने क्या गलत कह दिया? नमस्ते करना था, हाथ मिलाऊं था। अरे हाथ क्यों मिलाएगा भाई तुम्हारी बेटी से? हैं, हम नौकरों से हाथ नहीं मिलाते हैं, हम मालिकों से बात करते हैं सिर्फ, समझे ना? चुपचाप जाके अपने मालिक को बुला के ला और उसके लड़के को बुला के ला, तब हम बात करेंगे। जा बुला के ला उनको, जल्दी कर। सुना नहीं, बहरे हो? पापा ने कुछ बोला है ना? ये आरती उतारनी पड़ेगी तुम्हारी। जाओ बुला के लाओ अपने मालिक को, तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हम दोनों को। अरे पापा तो बाहर गए हुए हैं ना। क्या पापा? अबे वो नौकर फटीज कही के, तू मेरे दोस्त को पापा बोल रहा है? क्या वो तेरे पापा लगते हैं? अरे देखने में तो गवार लग रहा है, तू इस घर का नौकर है, हैं? अरे मैंने बचपन में उनके लड़के को देखा था, अब तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। चुपचाप जा और उनको बुला के ला, समझे? हम उनसे बात करेंगे। पापा मुझे लगता है आपका दोस्त ना बहुत ही भोला इंसान है, तब भी जैसा गरीब ना उनसे रिश्ते जोड़ रहा है खामखा। अगर मैं उनकी जगह होती ना, थप्पड़ मारती, बोलो तो मारो एक थप्पड़। अरे नहीं बेटा, रहने दे, ऐसे छोटे लोगों के ना मुंह नहीं लगते, ज्यादा मुंह लगाएंगे ना ये ज्यादा जमा खोलेंगे अपनी, समझे? ओ भाई देख, चुपचाप जाके अंदर शर्मा जी को बुला के ला, मेरे को उनसे बहुत जरूरी काम है। और अगर नहीं है ना तो कॉल करके बुला दो, बता दो उनके दोस्त आए हैं आप। लेकिन आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? तुम जैसे गरीबों से बात कैसे करते हैं? हमें बात करने के बारे में मत सिखाओ, हमें अपने लेवल के लोगों से बात करना पसंद है, तुम जैसे गरीबों के साथ नहीं। अच्छा मतलब कोई गरीब है उसकी बस बेइज्जती करो, ये सिखाया क्या? ओ मेरे मैनर्स के ऊपर मत जा, समझा? तो मेरे बाप की परवरिश के ऊपर जा रहा है। मेरे बाप ने बहुत अच्छे सिखाया है किससे बात करनी चाहिए, और इतना भी सिखाया है कि तुम जैसे टुच्चे गरीब लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तो वही कर रही हूँ मैं, समझा? अच्छा मतलब कोई गरीब है उसकी बस बेइज्जती करोगे तुम, और कुछ नहीं? यही संस्कार है क्या? हाँ यही है, बोल क्या करेगा? अरे तू इतनी क्यों बहस कर रहा है यार? हैं, जब हम तेरे साथ बात ही नहीं करना चाहते, तेरे को बोल दिया ना, अगर शर्मा जी हैं तो बता, नहीं है तो हम फिर कभी आ जाएंगे। उन्होंने मुझे ही भेजा है। कि तुम्हें क्यों भेजा है? दैट्स द क्वेश्चन ना, जवाब तो तुम्हें क्यों भेजा है। मुझे अब लगता नहीं कि इतनी बदतमीजी से बात करने वालों को मेरे को बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हमें जानना भी नहीं है, तू बस पापा के दोस्त को यहाँ पे बुला दे, बाकी सब हम खुद देख लेंगे। फोन नहीं है क्या तेरे पास? जब बताया ना, पापा बाहर गए हुए हैं। अरे तो तू उनको पापा पापा बार बार क्यों बोल रहा है? वो तेरे पापा है क्या? अबे तू नौकर है, नौकर बनकर रहा है इस घर का, समझा? अंकल, ये क्या नौकर नौकर बोल रहे हो आप? अब इनके बारे में जानते क्या हो? जानते कौन है ये? अरे कौन है भाई, नौकरी तो है। और लो, अबे एक ने इतना दिमाग खराब कर रखा था, एक और आ गया। बेटी मेरे को तो लगता है ना कि इस हवेली पे ना इन नौकरों ने कब्जा कर रखा है, जिसको देखो नौकर नौकर नौकर। यहाँ तो मेरा दोस्त नजर ही नहीं आ रहा है। अरे भाई इसको मैंने बोला है कि मेरे दोस्त को बुलाओ, मैं अपने बचपन के जिगरी दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे, समझे तुम? और तुम इसको बोल रहे हो कि नौकर नौकर क्यों बोल रहे हैं? नौकरी तो कौन है ये? मतलब आप अपने जिगरी दोस्त से मिलने के लिए आए, लेकिन आपको नहीं पता कि उनका बेटा कौन है। आपने एक बार भी उनकी फोटो देखी है? अपनी बेटी का आप रिश्ता करवा रहे हो, एक बार तो जानते होगे ना कि वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं, वो कैसा क्या काम करता है, कुछ पता है उसके बारे में? अरे भाई मुझे तो बस ये पता है कि मेरा दोस्त बहुत अमीर आदमी है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके लड़के के साथ करना चाहता हूँ, समझे? अच्छा, तो यानी कि एक गरीब से आप बिल्कुल शादी नहीं करवाएंगे अपनी बेटी की? ऑब्वियसली नॉट। तुम्हें लगता है कोई गरीब आदमी मेरे खर्चे अफोर्ड कर पाएगा? मेरे पापा ने बहुत पैसे खर्च किए मेरे ऊपर, बहुत नाजों से पाला है मुझे, तो किसी गरीब को तो मैं अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। शादी तो बहुत दूर की बात है। देखिए उम्र में आपसे छोटा हूँ, लेकिन शायद मुझे आपसे अच्छे से तमीज से बात करनी आती है, लेकिन आप सबके अंदर जो पैसों का अकड़ है ना, आप नहीं बोल रहे, आपका पैसों का अकड़ बोल रहा है। और मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, शायद इसके बाद आप ढंग से खड़े भी नहीं रह पाएंगे।
आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी से करवाने चाहते हैं ना, जो कि बहुत अमीर है, बहुत अच्छा दिखता है, वो ऐशआराम की ज़िंदगी जीता है, आपके दोस्त का बेटा है। अंकल, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आप इतनी देर से जिससे बेइज्जती कर रहे थे, जिसको नीचा दिखा रहे थे, गवार बोल रहे थे, गरीब बोल रहे थे, अभिषेक भैया यही है वो, जो आपके जिगरी दोस्त के एक लौते बेटे हैं, जो कि बहुत अमीर है, और आपको लग रहा है ये गरीब है। क्या ये मेरे दोस्त का बेटा है? अरे बेटा, मैंने तुझे बचपन में देखा था, इतना छोटा सा था तू, उसके बाद मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं ना, इसलिए बेटा तुम्हें पहचान नहीं पाया। बेटा मुझसे गलती होगी, मैं तेरे पापा का ना बहुत पुराना दोस्त हूँ, तेरे पापा ने तुझे मेरे बारे में बताया होगा ना। हाँ बेटा, आ गले में मिल जा। बस अंकल जी, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हाथ क्यों गंदे हो जाएंगे हमारे? तू मेरे दोस्त का बेटा है, मैं तुझे अपने गले लगाना चाहता हूँ। और देखना, मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर आया हूँ, मेरी बेटी यहाँ रहेगी ना तो बहुत खुश रहेगी। क्या बात है अंकल, थोड़ी देर पहले जिसको आप बेइज्जती कर रहे थे, आपको बदबू आ रही थी, आप जिससे मिलना नहीं चाहते थे, हैंडशेक कर रहे थे तो उसमें भी दिक्कत थी, गले नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि आपके बचपन के दोस्त का बेटा अभिषेक भैया है, तो आप उसे गले लगाना चाहते हैं, अपना दामाद बनाना चाहते हैं। बेहती देर में तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता, जितनी देर में अंकल ने बदल दिया। अब आप देखें आपको शादी करनी ही नहीं करनी। कोई नहीं, तुम जाओ। ठीक है भैया, वो स्टॉक आया, एक बार मैं देख लेता हूँ। वो बेटा क्या था ना कि मैंने तुझे बचपन में देखा था, अब तू इतना बड़ा हो गया, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती होगी बेटा, मुझे माफ कर दे। देखना, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आया हूँ शादी के लिए। अंकल जी, मुझे लगता है आप अपनी बेटी को तो ले आए, लेकिन कुछ भूल के आ गया। आप भूल के आ गया? क्या भूल के आ गया बेटा? दूसरों की इज्जत करना। देखो, अपने पापा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मैंने भी बहुत बदतमीजी की है आपके साथ, पर हमारी भी क्या गलती है? आप खुद सोचो एक बार, आपने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, हमें लगा था कि जिस लड़के से हम यहाँ मिलने आए हैं वो अच्छे कपड़े पहन के हमें मिलेगा। अब अगर एकदम से कोई भी ऐसे आके सामने खड़ा हो जाएगा तो सबको तो हम इतने प्यार से बात नहीं कर सकते ना। आई नो गलती किया, और उसके लिए माफ़ी मांगते, प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा, तो तुम कपड़े देख के जज करोगे कि भाई कैसे तुम्हें बात करनी है और कैसे नहीं? मतलब खराब कपड़े पहन रखे तो तुम गंदे से बिहेव करोगे उसके साथ, और किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे तो तुम उसकी इज्जत करोगे। ये मतलब नहीं था मेरा, आप गलत समझ रहे हो। मैं बस ये कहती कि हम लोग अनजान लोगों से बात नहीं कर पाते, ये मतलब था बस कहने का। मैं ना जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, और हमें पसंद है गांव में रहना, सिंपल तरीके से रहना, बट आप शहर वालों को ना ये पता ही नहीं होता कि किसकी इज्जत करनी है, किसकी नहीं। आप बस कपड़ों से इज्जत करते हो, किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो उसकी इज्जत करते हो, किसी ने खराब कपड़े पहन रखे हैं तो उसकी इज्जत नहीं करते। गरीबी और अमीरी में फर्क देखते हो आप। आपको इंसानियत देखनी चाहिए, कौन इंसान कैसा है। देखो बेटा, मैंने कहा ना कि मुझसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। अपने पापा को बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ ना। अब मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे बात करने की तमीज ना हो, जिसे किसी की इज्जत करनी ना आए, जो गरीबी और अमीरी को देखे। क्योंकि ना ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहो। जिस इंसान को इज्जत ही नहीं करनी आती उसके साथ रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी बड़ी गुणी और संस्कारी है, तुम्हारे यहाँ आएगी ना खूब सेवा करेगी, तुम्हें प्यार करेगी बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस रिश्ते से ना मत करो बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने संस्कार ना देख लिए। अगर मैं आज ये कपड़े पहन के नहीं आता, कुछ अच्छा पहन के आता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इसके विचार कैसे हैं, आपके व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। लेकिन ना मुझे आपकी असलियत का पता चल गया कि आप लोगों के ना कपड़ों से जज करते हो कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है। तो प्लीज अंकल जी मुझे माफ कर दो, और मैं पापा को बोल दूंगा कि मैं एक से शादी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, और आप चाय नाश्ता करके जाना। राम राम।